प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात नहुम में दूसरा सबक है उर्दू यानी क्या है, अपनी मादरी ज़ुबान है। इस उर्दू सबक में आप लोगों को सिर्फ मादरी ज़ुबान के बारे में कई मालूमात हासिल है। इस सबक को तलबा अच्छी तरह सुनने से आप लोगों को अपनी मादरी ज़ुबान के बारे में कई मालूमात हासिल होते हैं। इसी तरह इस सबक का आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, यानी आप इस सबक का आखिरी हिस्सा है जो अपने मादरी ज़ुबान के बारे में है। पार्ट 5 में देखो तलबा, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहता हूँ कि उर्दू किसी तरह की हिंदी की रकीब नहीं। क्या बर यहाँ पे मुसन्निफ़, मैं पहले ही कहा था कि उर्दू किसी हिंदी की रकीब नहीं। सब हिंदुस्तानी शहरी इनकी ज़ुबान कुछ ही हो दस्तूर के मुताबिक हिंदुस्तान की देश की सरकारी ज़ुबान मानते हैं। क्या करते हैं, हिंदुस्तान में देश की सरकारी ज़ुबान मानते हैं। उर्दू ज़ुबान को तमाम लोग अपने सरकारी ज़ुबान मानते हैं। इसकी तरक्की में हाथ बटाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, इसकी तरक्की में हम तमाम लोग हाथ बटाना फ़र्ज़ समझते हैं। उर्दू वाले भी इससे बाज नहीं है। फिर उर्दू हिंदी की रकीब कैसे हो सकती है, यानी उर्दू ज़बान हिंदी की रकीब कैसे हो सकती है। इसकी तरक्की और वो भी हिंदुस्तानी दस्तूर की तस्लीम की हुई कौमी ज़ुबानों में से है, यानी अपनी दस्तूर में इसको पेश किया गया। सो हिंदुस्तान में दस्तूर की तस्लीम की गई ज़ुबान है। कौन सी? उर्दू ज़ुबान। एक है और हिंदी से सबसे करीब है। इसलिए अगर उर्दू दानों को कहीं कोई शिकायत हो कि इनकी ज़ुबान की तरक्की में कोई रुकावट है, यानी हिंदी अगर इसको उर्दू ज़ुबान में कोई रुकावट है तरक्की करने के लिए, तो मेरा जी चाहता है कि इनकी तरफ से पैरवी हिंदी वाले करे। यानी अगर कोई भी उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है तो मुसन्निफ़ कह रहे मेरी तरफ से इसको रोकना चाहिए। इससे भरोए और मोहब्बत के ऐसे सौते फूटेंगे कि सारी कौमी ज़िंदगी इससे सैराब होगी। सारे देश में लिसानी सियासत का रंग भी बदल जाएगा। सारी दुनिया में भी इसका रंग बदल जाएगा। ज़हनी ताउन की राहें खुल जाएगी। तमाम लोगों के जहनों में अपनी मादरी ज़ुबान के ज़रिए हम हर सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं और आपस में गुफ्तगू करने में आसानी होती है। आपस का रब्त बढ़ेगा, यानी आपस में अगर कोई भी हम अगले वाले मुलाकात करें दूसरे ममालिक में, तो हिंदी बोलने वाले रहे तो क्या होता, हमारे आपस में रब्त यानी बात करने के लिए हमको बहुत ही आसानी होती है। रब्त बढ़ेगा तो क्या अजब है सारे देश में ऐसी हसीन और शीरी ज़ुबान का चलन हो जाए। सारे देश में इस ज़ुबान को आम करना चाहिए, इसका फैलाव करना चाहिए। किसका? उर्दू ज़ुबान का, जो बस हज़ारों की गिनती में आलिमों तक महदूद ना हो। क्या बोले, सिर्फ आलिमों के पास ही ये ज़ुबान महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि सारे हिंदुस्तान में इस ज़ुबान को फैलाना चाहिए। हर मुल्क में भी इस ज़ुबान को फैलाने से बहुत ही अच्छा रहता है। बल्कि मुसन्निफ़ कह रहे हैं महदूद नहीं रहना, बल्कि अब हमारे को हिंदी आती या तेलुगु अंग्रेज़ी, तो ये हमारे पास ही महदूद नहीं रखना, बल्कि दूसरों को भी इस ज़ुबान के ज़रिए फ़ायदा पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, बल्कि करोड़ों आदमियों के दिलों में अपनी जगह बना सके। यानी ये ज़ुबान को ऐसा इस्तेमाल करना कि करोड़ों आदमियों के दिलों में इसको जगह देना चाहिए, इसकी ज़ुबान को आम करना चाहिए। मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। उर्दू सबक के लिखने वाले मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। इनका तारुफ देखो, मुसन्निफ़ का तारुफ। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन 1897 ईस्वी में हैदराबाद में पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए ना? हैदराबाद में। कौन से ईस्वी में? 1897 ईस्वी में हैदराबाद में पैदा हुए। इनका आबाई वतन ख़ायमगंज था, यानी इनका पहला वतन क्या था? ख़ायमगंज। इनके वालिद वकालत के सिलसिले में हैदराबाद आए तो यहीं के होकर रह गए। तो असल कहाँ के थे नो? आबाई वतन ख़ायमगंज के थे और इनके वालिद क्या थे? वकील थे। तो वकालत की मुलाजिमत के सिलसिले में इनके वालिद के साथ क्या करे? हैदराबाद आ गए और वहीं के होकर रह गए। कौन? ज़ाकिर हुसैन। ज़ाकिर साहब की इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल सुल्तान बाज़ार हैदराबाद में हुई। यानी इनकी इब्तदाई तालीम जो प्राइमरी तालीम रहती ना, वो कहाँ पे हुई? गवर्नमेंट हाई स्कूल। और एरिया कौन सा था? सुल्तान बाज़ार हैदराबाद में।
इस्लामिया हाई स्कूल अटावा से मैट्रिक और अलीगढ़ से बीए किया। क्या करें नो, इस्लामिया हाई स्कूल से 10th क्लास कामयाब होने के बाद अलीगढ़ चले गए। वहाँ से अलीगढ़ जाने के बाद बीए की तालीम हासिल करे। बीए के बाद एमए के तालिब इल्म थे। तुर्क मवालात की तहरीक से मुतासिर होकर अलीगढ़ छोड़ गए। चंद मुश्किलात की वजह से वहाँ पे अलीगढ़ छोड़ गए और जामे मिलिया चले गए। अलीगढ़ से कहाँ गए फिर? जामे मिलिया वाबस्ता हुए। वहाँ से जर्मनी गए और बर्लिन यूनिवर्सिटी से फिर क्या करें? बर्लिन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करे। ये तमाम तालीम हासिल करने के बाद क्या करें ना, बर्लिन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। फिर जामे मिलिया के शेखुल जामा हो गए। 1948 ईस्वी से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से 8 साल खिदमत अंजाम दिए। क्या करें ना, 1948 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी रहती है ना, उस्मानिया यूनिवर्सिटी जैसे एक यूनिवर्सिटी का नाम है मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहाँ पे क्या थे नो, वाइस चांसलर की हैसियत से 8 साल तक खिदमत अंजाम दिए। इसके बाद बिहार के गवर्नर बन गए। इसके बाद क्या करें नो, कई कामों को अंजाम दिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर बने, फिर नायब सदर बने और सदर जमहूरिया हिंद जलील अल क़द्र ओहदे पर फायज हुए। डॉक्टर साहब को तस्नीफ़ व तालीफ़ का बहुत कम मौका मिला, यानी बुकों की छानबीन करे, लेकिन बुकों को छापना करना और कई मालूमात हासिल करने का कम मौका मिला, क्योंकि इन्होंने कई जगह पे जाके कई मकामात पर अलग अलग खिदमत अंजाम दिए। बच्चों से इन्हें बहुत मोहब्बत थी। बच्चों के लिए इन्होंने अबू खान की बकरी, खरगोश और चूहा जैसी कहानियाँ लिखी। क्या करते थे, किताबों में भी अभी भी है, किताब में 7th क्लास या 6th में अबू खान की बकरी, खरगोश या चूहा जैसी कहानियों को लिखे, जो बहुत मशहूर है। इनका अंदाज़े तहरीर नहायत ही सादा और सलीस और आम फहम था। इसी तरह ये सबक मुकम्मल हो चुका है। तुलबा अगली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स तुम लोगों को टिक कराती, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। उससे पहले आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहती हूँ मैं। तुलबा गौर से देखो, आप लोगों का होमवर्क ये है कि ज़ैल के इक़्तिबास को पढ़कर दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। अदब ज़िंदगी का आईना है, ये है ना, यहाँ से लेके ये पैराग्राफ पढ़ना है। कितने लाइन से ये? 1 2 3। अच्छी तरह छोटा सा पैराग्राफ है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ नीचे 4 सवाल दिए गए। पहला सवाल के अदब को ज़िंदगी का आईना क्यों कहा गया, ये जवाबात इसमें से ढूंढ के लिखना है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 सवालात भी ये पैराग्राफ में पूरे आंसर्स रहते। क्वेश्चंस यहाँ 4 दिया गया और 4 आंसर्स भी ये पैराग्राफ में से रहते। इसी तरह अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़ के 4 सवालात के जवाबात लिख के मुझे कंपलसरी भेजना है। आप लोगों का होमवर्क है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स टिक कराती।